जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। होली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है बेटा। आपको पता है कि होली से छुट्टियों से पहले अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे थे आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट, यानी एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है ना। अभी तक अपन 280 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 281 से 300 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले सेशन को शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बुला लें ताकि वो इन अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो बिना समय गंवाए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आपको दिया है ये क्वेश्चन, अपने पहले भी किया है बेटा। आपको पता है लोग आधार में 2 है और इधर भी आधार में 2 है, तो 8 को लिखेंगे अपन इस तरह से। 8 बराबर 2 की घात 3, ठीक है। कितना होगा? 2 की घात 3 होगा। तो इसको लिखेंगे 2 की घात 3 के बराबर, और 4 को लिखेंगे 2 की घात 2। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बेटा, ये इस तरह की, आधार में बेस हो, log b आधार b, हमेशा इसका मान कितना होता है? 1 होता है। यही लिखेंगे अपन। देखो log आधार में 2 चल रहा है, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 की तरह, इस तरह से, प्लस log आधार में 2, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2 के रूप में, ठीक है। ये इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुणा होगा 3 से। इसी तरह से इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुणा होगा 2 से। तो 3 + 2 कितना होगा? ये 5। कौन से ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर सी में। कौन से ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर सी, 5 अपना करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखना, आपसे पूछा है अनुपात। 5 रुपये 43 पैसे और 16 रुपये 29 पैसे का अनुपात। देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे अपन 5.43, इसको लिखेंगे 16.29। दशमलव 2 संख्या बाद है, यहां पर भी 2 संख्या बाद है, दशमलव से दशमलव हटा सकते हो आप, ठीक है। अब बन गया ये 543 और 1629। देखो ध्यान से, 3 से कट सकता है ये 3 से कटेगा कितनी बार? 181 बार। ये 3 से कटेगा कितनी बार? 543 बार। अब 181 अभाज्य नंबर है, इससे काट के देख लो, ये 1 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट रहा है इससे। तो अनुपात क्या आ रहा है? 1:3। क्या आ रहा है? अनुपात 1:3। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा अपना आंसर? ऑप्शन नंबर ए, 1:3 अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखना, आपको दिया है x का मान -3 और आपको इस इक्वेशन में रख के इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो जहां जहां x है वहां -3 रखो। क्या है? -3 का क्यूब माइनस, फिर -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में -3 और प्लस में 1। -3 का क्यूब होगा हमेशा कितना? 27 होगा, लेकिन नेगेटिव में, ऋणात्मक 27 होगा, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे होगा। -3 को जब -3 से गुणा करोगे तो आएगा प्लस का 9, और जब 9 को गुणा करोगे -3 से तो बनेगा माइनस का 27, इस तरीके से। अब -3 का वर्ग तो 9 ही आएगा, प्लस का 9 अपन ने किया अभी, तो आगे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये 9 हो जाएगा माइनस का 9। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो माइनस का 3 हो गया, और प्लस का 1। देखो जो ऋणात्मक में सबको जोड़ लो, ऋणात्मक में 27 और 9 36 और 3 39, तो माइनस का 39 और प्लस का 1, तो आपकी कितना बनेगा? ये माइनस का 38। 38 कौन से ऑप्शन में है बेटा? प्रिंटिंग मिस्टेक होगी है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा अपना 38 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना? 38 सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 38 अपना सही आंसर होगा, ठीक है। -38 आएगा बेटा इसका आंसर। क्या आएगा? -38। कितना आएगा? -38। अगला क्वेश्चन देखना, a + b + c का मान 0 हो तो आपको ज्ञात करना है a³ + b³ + c³ -3abc का मान। आपको पता हो, मैंने पहले ही क्लास में बताया आपको, जब आपको कंडीशन दे रखी हो अगर इस तरीके से a + b + c का मान 0 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए a³ + b³ + c³ जो होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? 3abc के। या आप कह सकते हो इस तरीके से a³ + b³ + c³ -3abc किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। आपसे पूछा क्या है? यही तो पूछा है आपसे, a³ + b³ + c³ -3abc का मान। तो कितना आ रहा है? 0। 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। किस में है? ऑप्शन नंबर डी
जीरो अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना, यदि मोहन एक काम को 10 दिन में कर सकता है और सोहन उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जब वो दोनों मिलकर करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा बेटा, ये निकालना अपन को पता होना चाहिए। देखो मोहन का कितने दिन में कर रहा है 10 और सोहन करता है 15 दिन में, इसका एलसीएम कितना आएगा, यानी पूरा काम कितना हुआ 30 हो गया मान लो, इसका एलसीएम मान लिया। 10 दिन में कर रहा है 30 काम, तो नहीं एक दिन में 3 काम कर रहा है वो, और ये 2 काम कर रहा है। अब दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं तो पूरी इनकी जो एफिशिएंसी है जुड़ जाएगी। ठीक है, कुल काम है 30, 3 और 2 यानी 5, तो 30/5 क्या आएगा इसका मान, 5/1 बार, ये 6 बार, यानी पूरा काम 6 दिन में करेंगे अगर ये मिलके करते हैं तो दोनों मिलकर। तो 6 दिन किसमें अपना आंसर आ रहा है बेटा, ये ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर ए, 6 डेज यानी 6 दिन अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 को लिखना है आपको बाइनरी में। अब आपको बाइनरी सिस्टम पता होना चाहिए, इस तरीके से लिखते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, इस तरह चलता है पैटर्न। अब इस ऑप्शन बाय ऑप्शन से करते हैं अपन, अगर यहाँ 1 रख, 2 की घात 0 का मतलब कितना होता है, हमेशा 1 होता है, तो यहाँ रख दो अगर 1 यानी 2 की घात 0 रख दिया मैंने। अब जहां 0 है ना वहां आपको वैल्यू काउंट नहीं करनी है, क्या नहीं करनी, वैल्यू काउंट नहीं करनी। और जहां जब यहाँ लिखा हुआ है चौथे नंबर पर, तो 2 की घात 3 यहाँ आएगा और 2 की घात 4 यहाँ आएगा। 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 4 का मतलब होगा आपके 16, 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा 8, और जहां जहां 1 है ना उसी को जोड़ेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो 16 + 8 + 1 कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो आंसर भी अपना क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। क्या आएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। देखो फिर से देखो इसका सवाल को, ऐसे पैटर्न ऐसे करते हैं, इसको करेंगे इस तरीके से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, इस तरह चलता है। और बाइनरी में हमेशा 1 और 0 लेते हैं अपन हमेशा, तो जहां जहां 1 है ना वहां 2 की घात लिखेंगे बेटा अपन। ठीक है, जहां 1 है यहाँ 2 की घात 0 स्टार्ट है, ये कौन सा चौथे नंबर पे, तो 2 की घात 3 आ जाएगा, ये 5वें नंबर पे 2 की घात 4 आ जाएगा। अब सोल्व कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 25 आंसर अपना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अब घातांक वाला सवाल है बेटा, आधार सब में समान है, देखो 2 2 2, 5 4 और 6 है घात अपने पास। प्रॉपर्टी होती है जब आधार समान होता है गुणनफल में तो घाते योग हो जाती है, यानी घाते जुड़ जाती हैं। तो देखो 2 की घात 5 + 4 + 6 कितना होगा, ये 2 की घात 15। कौन से क्वेश्चन में, कौन से ऑप्शन में बेटा, ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, 5 की घात x बराबर 6 से 25, तो x का मान पूछा है। अच्छा 6 से 25 को कैसे लिखोगे आप, इसके टुकड़े करोगे, कैसे करोगे आप, इस तरीके से 5 से काटोगे 125 बार, फिर 5 से काटोगे 25 बार, फिर 5 से काटोगे 5 बार, फिर ये 1 बार, तो 5 की घात कितनी आ रही है यहाँ पर, 4 आ रही है। और किसके बराबर देगा प्रश्न में, 5 की घात x के बराबर। जब अगर आधार समान होता है ना तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि घातें भी बराबर होती हैं। ठीक है, जब यहाँ 5 बराबर है किसके, 5 की घात x के, तो 5 से 5 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में है x का मान 4, ऑप्शन नंबर बी में है। कौन से ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 4 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, sin 30 डिग्री का मान, आपको टेबल याद होगी ट्रिग्नोमेट्री में, 0, 30, 45, 60 और 90, ये 5 वैल्यू निकालते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब साइन थीटा सबसे पहले आता है, तो साइन 0 का पता होता है आपको, 0 होता है। साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1, यही होता है। अब साइन 30 का पूछा है तो बता दो कौन सा है, 1/2। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, आपको निकालना है द्विघात समीकरण का सूत्र। जब भी द्विघात समीकरण दियो इस पैटर्न में आपको ax² + bx + c = 0, ये
द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब आपसे पूछा जाए इसके मूलों की कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र होता है बेटा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 2 बार लेंगे रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है ये, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऑप्शन नंबर सी है अपना। यही फॉर्मूला है, इससे आप कठिन से कठिन द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और उसके मान निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, 99 सही 95/99 गुणा 99। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, इसको तो गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो 99 गुणा 99 कितना आता है, या आप कहें 99 का स्क्वायर, ये होता है 9801। ठीक है, जोड़ना कितना है, 95 जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 95। तो कितना हो जाएगा ये 98 और 96, 95 एक जोड़ेंगे कितना आएगा 96, बटे में 99 चल ही रहा है और गुणा में कितना है वापिस 99। तो 99 से 99 कट जाएगा, बचेगा क्या 98 96, 9896। यही होगा 9896। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है बेटा, ऑप्शन नंबर बी 9896 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, एक आदमी ने 300 रुपए में एक वस्तु खरीद कर 350 रुपए में बेच दिया, तो कितना % का लाभ होगा उसको। अच्छा पहले बताओ कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसको। 300 की वस्तु 350 रुपए में बेच रहे हो आप, 50 रुपए का फायदा हो रहा है आपको, तो 50 रुपए ऊपर लिखेंगे बिल्कुल। और पुरानी कीमत क्या है उसकी, कितने में खरीदी थी उसने, 300 में खरीदी थी, तो वो नीचे आ जाएगा हर में। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो आप। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचे गया 50/3। जब लिखोगे इसको तो 16 सहित 2/3%। कौन से ऑप्शन में ये आपकी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए, 16 सहित 2/3% अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 की घात x, 5 की घात x और 2 की घात x। घातांक नियम में एक प्रॉपर्टी होती है, यदि गुणनफल में घातें समान हो और आधार अलग अलग हो तो गुणनफल की घात भी सेम रहेगी, यानी वही रहेगी। तो गुणा करो, 3 गुणा 5 गुणा 2, इस पूरे की घात x होगी, तो कितना 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 की घात x। कौन से ऑप्शन में है 30 की घात x, ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, 30 की घात x अपना सही आंसर होगा बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टी वही लगाई है अपन ने जो पहले पढ़ी थी, बस यहां पर क्या है, घातें समान हो रही हैं, आधार गुणनफल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना बेटा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेटा, सरलीकरण का। देखो 20 गुणा 5 तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 40 दूनी 80 हो जाएगा, प्लस 80 और 2 तिया 6 घटाना है अपन को, तो 180 हो जाएगा। 6 घटाने पर कितना आएगा 174। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी में। किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, 174 अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना, वापिस ऐसे क्वेश्चन है, सोहन मोहन वाले क्वेश्चन है। ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है और बी इसी काम को 4 दिन में, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जैसे ए कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और बी की 3। अब कुल काम 12 है, इनकी क्षमताओं का योग कर दो 4 और 3, तो ये हो जाएगा 12/7। 7 का जब भाग दोगे शेषफल कितना बचेगा 5, तो लिखेंगे 1 सही 5/7 दिन। कौन से ऑप्शन में है बेटा ये आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें आ रहा है ये उत्तर, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखना, ए अनुपात बी का मान दे दिया 5:4, यानी ए का मान 5 मान लो आप
और b का मान 4 मान लो, अनुपात ये दे रखा है आपको। अब पूछा क्या है, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 5 और 4 जोड़ने पर बनेगा 9, कितना बनेगा 9, और a माइनस बी यानी अंतर निकालने कितने, 5 और 4 का अंतर कितना आएगा 1, तो 9 अनुपात 1, तो क्या आएगा आंसर 9 अनुपात 1। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर डी में। किस में है, ऑप्शन नंबर डी, 9 अनुपात 1 अपना सही आंसर होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखना बेटा, इसके गुणनखंड करने है बेटा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, ऋणात्मक साइन चिन्ह आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहां पर कांस्टेंट पॉजिटिव आ रहा है। एक ट्रिक समझना ध्यान से, जब आपके ऋणात्मक साइन अगर आता है बीच में, एक्स से कोएफिशिएंट आता है, तो उसके गुणन यानी एक्स का मान जो आएगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो यहां से एक्स का मान दोनों बार नेगेटिव आ रहा है, -7 और -7, जब 0 के बराबर करोगे तो ये अपना आंसर नहीं होगा। यहां पर एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर दोनों पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 7 और प्लस का 7, यानी यही अपना आंसर होगा। क्या होगा, यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक तरीका और है, इसका गुणनखंड करो, 49 के से टुकड़े करो, इसको जोड़ने पर 14 बने। पता है 7 और 7, ठीक है, यही आएगा 7 गुणा 7, कितना आएगा 7 गुणा 7। अब जमा लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 49, यहां से x कॉमन लोगे आप, बनेगा x माइनस 7, यहां से -7 कॉमन लेंगे आप, तो बनेगा x माइनस 7 बराबर में 0। अब दोनों टर्म में देख क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 7 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा वापिस x माइनस 7। ठीक है, फैक्टर करने पर क्या आ रहा है आपके, x माइनस 7 गुणा x माइनस 7, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। दोनों ऑप्शन से कर सकते हो आप, चाहे ऑप्शन से करो या बेसिक मेथड से करो, आंसर सही आएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, ए का मान दे दिया आपको, समुच्चय वाला क्वेश्चन है बेटा, ये समुच्चय वाला क्वेश्चन है। ए का मान 1 2 3 4 में लाई कर रहा है, बी 1 और 4, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों को मिला दो, ए यूनियन बी का मतलब मिला दो यानी एकत्रित कर दो। अब ए की वैल्यू 1 2 3 4 है, बी की 1 4 है, ए यूनियन बी करना है तो वापिस ए को 4 को मिला भी दोगे तो वापिस ए ही मिलेगा अपन को। क्या मिलेगा वापिस, 1 2 3 और 4। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि आपने मिला दिया ना बेटा, ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, यूनियन कर दिया आपने, उनको एकत्रित कर लिया। तो 1 और 4 पहले से ही था, तो वापस वही वैल्यू मिलेगी अपन को 1 2 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने आज की प्रैक्टिस सेट का। आपसे पूछा है, माध्यिका पूछी है, आंकड़े दे रखे हैं आपको 3 8 12 15 5 9 और 10। माध्यिका बेटा कैसे निकालते हैं, आंकड़ों को या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा लो पहले आप। ठीक है, देखो यहाँ घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में जमाते हैं। सबसे छोटा नंबर 3 है, यहाँ पर 3 लिख दिया, उसके बाद 5 है 5 लिख दिया, फिर 7 नहीं है ना 8 है 8 लिख दिया, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है और फिर 15 है, यही है। अब देखो आप, माध्यिका होती है सबसे, अगर पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके विषय में, तो सबसे मध्य वाला टर्म वही आपका माध्यिका होगा। यहां पर कितने पद आ रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 पद आ रहे हैं। सबसे मध्य पद कौन सा होगा, जो चौथे नंबर का होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है 9, तो यही अपना मीडियन यानी माध्यिका होगी। क्या होगी, मीडियन या माध्यिका। ठीक है, तो 9 कौन से ऑप्शन में है बेटा, ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा आज का आखिरी प्रश्न है, आपको बताना है ऐसी बड़ी संख्या जिसे 38 और 83 में भाग देने पर रिमाइंडर शेषफल 2 बचना चाहिए। देखो 0 से भाग देने पर कोई मतलब नहीं है, 0 से भाग देने मतलब हो गया अनंत। ठीक है, 9 से भाग दोगे, जब दोगे आप 38 में तो कितना बचेगा शेषफल, देखो आप 9 चौक 36, शेषफल बचा 2। ठीक है, 83 में भाग देके देखो 9 नाम 81, शेषफल बचा 2, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 8 से जब भाग दोगे आप तो
38, तो ये आ जाएगा आपके 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो 8 भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। 18 से चेक कर लेते हैं अपन, 18 से भाग देगा, देखो 38 है, 18 दूनी 36, 2 बचा है यहाँ तो ठीक है। अब 83 में भाग देगा, देखो 18 चौक 72, बचेगा 11, तो शेष पर 11 बचा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है अपना, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना काफी है। इस सेशन को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं, और जितना हो सके अच्छे से डेली सेशन को सब्सक्राइब करें, चैनल को, अपने दोस्तों को बुलाया करें सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।